हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई आपका 2.0 जो एग्ज़ाम है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने। और ध्यान रखना, मैं जो तरीका आपको बताऊंगा कम से कम भी है ना 5 अंकों का फर्क नज़र आएगा। देखो कैसे कि बीपीएससी जो आपका टीआरई 2.0 है उसका पेपर आपको किस प्रकार से हल करना है, चाहे से आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे से आपका पहले ही एग्ज़ाम हो, लास्ट में एग्ज़ाम हो, आपको क्या करना है कि पेपर सर कैसे हल करें। देखो पेपर जो है आपके सामने, मैं अगर डिवाइड करूँ तो फर्स्ट पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट, इन 3 पार्ट्स में आपका पेपर आना है। यहाँ दोस्तों आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपसे दोस्तों इस वाला जो पार्ट है इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि आपका जो ओएमआर होगा, भाई जो आपका ओएमआर सीट होगा वो एक ही होगा। अब आपको कैसे हल करना है, जैसे मान लो कि 1 से 30 तक के गोले यहाँ भरने हैं, और 31 से लेके आपको 40 तक के गोले यहाँ भरने हैं, 40 से 80 वाले गोले जो हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहला, देखो पेपर हल करने का वैज्ञानिक तरीका भी यही कहता है। काफ़ी बच्चों ने जो है यूपीएससी जो एग्जाम से जो देते हैं स्टूडेंट, उन्होंने भी ये कहा है कि सर पेपर हल करने का पहला तरीका, सर पेपर 2 राउंड में हल होना चाहिए। आपको जो है 2 राउंड आपको लगाने हैं पेपर में। 2 राउंड का मतलब ये हुआ सर, जैसे फर्स्ट बार अपन पेपर हल कर रहे हैं पहली बार, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन जो है आप टिक कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए। अब कितने क्वेश्चन टिक करने हैं उस पे भी मैं आऊँगा। जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन उठाए 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन उठा लो आप। सबसे पहले उनमें से आपको जो आते हैं 1 से 15 तक टिक कर लिया, उसके बाद 1 से 15 को आप ओएमआर में भर दीजिए। आप जो है उसके बाद ओएमआर में इसको भर दीजिए। फिर आपको करना है कि 16 से आप 30 पे जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको टिक कर लो, उसके बाद ओएमआर में भर दो। 30 क्वेश्चंस का काम हो गया। फिर 40 वाले इस पोर्शन में आ सकते हो, चाहो तो 40 को एक साथ हल कर लो, फिर इस पोर्शन को जो है आपको फिल करना है। उसके बाद 80 वाले में और इस प्रकार फिल करना है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट राउंड आपका हुआ और आपने जो है 150 क्वेश्चन में से मात्र 70 क्वेश्चन आपको आते थे, 70 क्वेश्चन आपने इसमें उसमें भर चुके हुआ। अब रहेगा सर 80 क्वेश्चन का मामला। तो सेकंड राउंड में आपको जो आना है, सेकंड राउंड आपको वापस से आना है, और इसमें जो है आप ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका जो है वो सेकंड राउंड में आपको लगाना है। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, सपोज दैट कि किसी भी जो आपका पेपर है उसमें 4 ऑप्शन आपके आए हैं। जैसे मान लो ए ऑप्शन है, इसके बाद बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। मान लो कि ये ए ऑप्शन आपको लग रहा है कि सर 70% चांस हो सकता है, सही है। दूसरा लग रहा है कि यार 30% चांस ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सर इसके भी मेरे को 70% ही चांस लगते हैं। चौथा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तो ये तो आपका बिल्कुल कट गया, ये होना नहीं है। इन दोनों में से टिक करना है। तो आपका जो पहले, जिस पे आप ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत अच्छा तरीका है ये। सबसे पहले आप जो ऑप्शन सोच रहे हो ना, सबसे पहले आपके दिमाग में जो आंसर आया है, सबसे पहले दिमाग में जो ऑप्शन आया है ना, हमेशा वही करेक्ट होगा। ध्यान रखना, हमेशा वही जो है करेक्ट होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। फिर आप कंफ्यूजन में गलत करते हैं कि यार सर नहीं, ए नहीं होगा, बी होगा इसका, तो काट के नहीं यार ए नहीं हो सकता, बी होगा। ध्यान रखना, उस स्थिति में क्वेश्चन आपके गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गलत होने की संभावना है, वो 60 to 80% तक बढ़ जाती है। ऐसा मानना है यूपीएससी स्टूडेंट्स का। तो मैंने आपको बता दिया है, पहली बार में जो आंसर सोच रहे हैं ना, आपको वही टिक करना है। इसके अलावा अपने साथ जैसे आपको जैसे मान लो कि लास्ट ऑप्शन ऐसे है कि अब एक इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें बिल्कुल भी ऑप्शन 0% संभावना है, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप उस सीरीज का चयन करें। जैसे मान लो कि सपोज दैट इस ओएमआर में आपसे 40 से 80 का पैटर्न था, और इसमें ए ऑप्शन आपने ज़्यादा टिक किया है, ए ऑप्शन, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हो, बी पे आप जा सकते हो, सी पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ वैज्ञानिक बातें होती हैं जो उनका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर आप जाओगे, मेरी बातों का अगर इस प्रकार से गौर करोगे, तो फाइनली जो है आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और इसके अलावा अब भी जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई, जैसे मान लो पीआरटी वाले हैं, हालांकि देखो जिनकी भी एग्जाम में 3 दिन का भी समय है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन का भी समय है, यानी कि 2 या 3 दिन आपके पास हैं। तो आप, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आपको मैं 99 रुपीज़ में ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा जो सीधे एग्जाम से मैच होंगे।
आप सब्जेक्ट बता देना, सीधे एग्जाम से मैच करेंगे। तो आप चाहो तो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार आप देख के चले जाना और आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप सोचोगे कि हाँ यार पेपर तो सारा यहीं से फंसा है। तो जिनको भी इन क्वेश्चंस का अगर PDF चाहिए तो 6376703831 इस पे दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 99 आपको पे करना होगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई समस्या रहती है तो सर आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।